लक्ष्य है कि जनता का किस तरीके से शोषण हो, किसानों का किस तरीके से शोषण हो और आम नागरिक का जेब में रखा हुआ पैसा किस प्रकार हम प्राप्त कर लें, क्योंकि सरकार अब कल्याणकारी उस माहौल से निकलकर अब कंपनी रूपी माहौल में आ चुकी है। सरकार को वक्त रखते रहते जागना होगा और राजस्थान से इसकी शुरुआत की जा सकती है। माननीय अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, वे कल्याणकारी योजनाएं लाने में और कल्याण के लिए लोगों की मदद करने में, लोगों को देने में नंबर 1 है आज हिंदुस्तान में। चाहे कोचिंग संस्थान को कोचिंग हब में रियायती दर पर भूमि देने का मामला हो, अनुप्रति योजना के रूप में जो बच्चों को कोचिंग करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसके मामले में हो, या फिर स्वास्थ्य सेवा के रूप में जो आपकी योजना है निःशुल्क 5 लाख तक अभी दिए जा रहे हैं, उसको और बढ़ाया जा रहा है, उस मामले में हो, या कोरोना काल में कोई भूखा न सोने पाए उस योजना के तहत राजस्थान की जनता के साथ किसी को भूखा नहीं सोने देने के लक्ष्य के साथ आपकी इंदिरा रसोई की स्थापना की बात हो, या फिर हाल ही में सरकारी ज़मीन पर बसी हुई 9 साल से जो भी सरकारी ज़मीन पर बसे हुए लोग हैं, चाहे वो कच्ची बस्ती के लोग हैं या आम नागरिक हैं, उनको पट्टा देने की बात हो। और आपका जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, इसमें जो पट्टों की कम कीमत रखने की बात हो, या हाउसिंग बोर्ड में 50% छूट के साथ मकान देने की बात हो, हर योजनाएं कल्याणकारी है। तो फिर ये जो 48 किलोमीटर में कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी लगातार लोगों की पीड़ा के उस दर्द को समझते हुए उनके बीच में जा रहा है। अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं और आश्चर्य तब होता है जब लोग 10 वर्ष से 15 वर्ष से बीजेपी कांग्रेस सरकार के बदलते रहने के बावजूद संघर्ष ही कर रहे हैं और उस संघर्ष का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। इससे भी अधिक आश्चर्य तब होता है जब उस संघर्ष के अंत होने से सरकार और जनता तथा जनप्रतिनिधि को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ भी हो रहा है। उसके बावजूद ऐसी समस्याएं बिल्कुल सीना ताने सरकार की व्यवस्थाओं के सामने खड़ी है और अधिकारियों की अकर्मण्यता का बखान कर रही है। ऐसी ही एक समस्या का नाम है अमानिशा नाला पीड़ित किसान। जी हाँ, अमानिशा नाला जो 1981 में बाढ़ के आने के बाद में हकीकत में वजूद में आया है, उसके आसपास की भूमि को जो कभी किसान की हुआ करती थी, जहाँ किसान अपनी फसल उगाया करते थे, सरकार ने आनन फानन में अपने आवाप में लेने के लिए, अपने अधिकार में लेने के लिए आदेश दिए और ड्रीम प्रोजेक्ट आया। पिछली बीजेपी सरकार वसुंधरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अमानिशा नाला आया और आनन फानन में किसानों के ज़मीनों को आबाद किए जाने लगा बिना मुआवजे के। कई जगहों पर मुआवजा भी नहीं दिया। किसान संगठित हुए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। सरकार ने नहीं सुनी, किसी भी सरकार ने नहीं सुनी, ना बीजेपी सरकार ने, ना कांग्रेस सरकार ने। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है। हो सकता है इस सच को बोलते हुए हमें हमारे प्राणों की भी आहुति देना पड़े, लेकिन हम सच के राह पर चलते रहेंगे। दोनों सरकार निकम्मी है, बीजेपी सरकार भी, कांग्रेस सरकार भी। ऐसे में जनता क्या करे? हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र हैं। प्रजा असली राजा है और असली इस दिशा में गांधी टीवी ने सफ़र शुरू कर दिया है। गांधी टीवी आज द्रव्यवती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच में आया है। हम इनसे जानकारी ले रहे हैं और हमने इस यात्रा का नाम दिया है आमरण यात्रा। जी हाँ, इस यात्रा में हम किसानों को जब तक उनका हक नहीं दिला देंगे तब तक लगातार हम संघर्षरत रहेंगे, यात्रा करेंगे। 48 किलोमीटर लंबी पट्टी है, इसमें सैकड़ों गांव हैं और लगभग 70% से अधिक शहर बसा हुआ है, जयपुर शहर। और जयपुर शहर के सांसद पहले
रामचरण बोरा जी रहे हैं और अभी भी रामचरण बोरा ही शहर के सांसद हैं, वे भी इसमें निष्फल रहे हैं। ऐसे में हमें आमरण यात्रा का नाम देना पड़ा, क्योंकि हो सकता है इस यात्रा को करते हुए जो भूमाफिया सरकारी पदाधिकारियों के साथ साठगांठ करके किसानों की ज़मीन को दबाए बैठे हैं और जो इस अमानिशा नाले को किसान के हक में व्यवस्थित नहीं होने देना चाहते, इस जो संघर्ष है इसको किसानों के हक में सफल नहीं होना देना चाहते, वे हमारे दुश्मन भी बने। लेकिन भारत माता की सेवा में, धरती पुत्रों की सेवा में हम यह आमरण यात्रा शुरू कर चुके हैं। आपके पास भी आएंगे। आप हो सकता है 48 किलोमीटर के लास्ट के छोर में किसान हो या बीच में हो या शहर में हो, हर जगह पर पहुंचेंगे। आप हमारे इस यात्रा का समर्थन करें। आप इस आंदोलन को सफल करने के लिए, हो सकता है आप किसान नहीं हो, किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हों या स्वतंत्र आप राष्ट्रभक्त हों, आप इन किसानों की मदद के लिए आगे आइए। पूरा ध्यान रखिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे इस वीडियो अभियान को आगे से आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जी, आप संघर्ष समिति में मेहता जी क्या हैं? आप पूरा नाम अपना बता दीजिए। मैं अशोक मेहता, दौरात्मक पीड़ित किसान संघर्ष समिति जयपुर इसका संयोजक हूँ। मेरे साथ कालूराम जी सैनी जी बैठे हैं, आप संरक्षक हैं। आप मेरे साथ जगदीश जी राजवंशी बैठे हैं गोनेर से, आप हमारे जो हैं सचिव हैं। तो आज हम लोग जो हैं 2016 से, जब से वसुंधरा सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम दिया था अमानिशा नाला का, तब से हम लोगों को जो है, जब से जानकारी हुई थी कि हमारी इस ज़मीनों में खातेदारी में सरकार ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तब हमने जब बात करी थी अधिकारियों से और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम किसानों को इसका उचित मुआवजा मिलेगा। लेकिन दूर दूर तक कहीं भी जो हमारे इसको आश्वासन दिए गए थे, वह मुआवजा आज तक ना बीजेपी सरकार दे पाई। सरकार चेंज हुई, हमें आशा उम्मीद थी गहलोत जी सरकार से, क्योंकि यशस्वी जो गहलोत जी सरकार है वो किसानों के हमदर्द हैं। लेकिन आज हमारे जो गहलोत जी साहब हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी हमारी जो है पीड़ा को नहीं समझा और हमारा जो मुआवजा है वो नहीं दे पा रहे। अशोक गहलोत ने भी मुआवजा नहीं दिया है और वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी मुआवजा नहीं दिया है। हम ऐसे समय पर आपके पास आए हैं जब यह लड़ाई लड़ते हुए लगभग आपको 10 वर्ष होने को हैं और अब चुनाव भी आने को हैं। 48 किलोमीटर के इलाके में कितने लोग, कितने गांव हैं और कितनी जनसंख्या बसी हुई है? 48 किलोमीटर के अंदर करीब करीब ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो गोनेर के किसानों की है। वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ज़बरदस्ती तरीके से उन लोगों की ज़मीनें ले ली जो अपने छोटी छोटी ज़मीनें थी और वहाँ खेती करते थे। गाँव है? कुछ गाँव के नाम भी हमारे करीब करीब 10 गांव हैं। क्या क्या नाम है? बिमलपुरा है, बिधानी है, गोनेर है, ठाकरों की डाणी है, अपने आगे जाके पदमपुरा रोड पे है और आगे जो है उधर जो पक्की बेरी है। ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। बड़ा गांव गोनेर है, बिधानी है, ये सारे गांव, बिमलपुरा है, बिधानी की भी ज़मीनें हैं, ऐसे रामचंद्रपुरा की भी है। कई छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं जो अपना इस ज़मीन से, इस पैदावार से अपना परिवार चलाते थे। बहुत एससी के लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग थे जो अपना परिवार चलाते थे। उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें ले ली और मुआवजा के नाम पे उनको धक्का दे दिया। ना कांग्रेस दी, ना बीजेपी दी। और ये किसान लोग आज 10 साल से लगातार जीएडी के चक्कर खा रहे हैं, सीएम हाउस चक्कर खा रहे हैं। किसी प्रकार का हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमने लास्ट में जाके आपके माध्यम से ये बात उन सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे को मुआवजा दिलाया जाए और हम किसानों की जो ज़िंदगी है उसको बचाया जाए। नहीं तो कई लोग हैं जो आज बीमार होके, परेशान होके मरने की कगार पे। कुछ तो लोग मर ही गए इस दुख से कि हमारी ज़मीनें कोस ली, ज़बरदस्ती ज़मीनें कोस ली। ऐसी जो हमारा बच्चे पालते थे, हमारे माँ बाप, उस ज़मीनों को कोस के और उनको बेदखल कर दिया। उनके जो खाने के जो दाने थे वो भी उन्होंने कोस लिए। ऐसी सरकारों को आप किस आधार से, किस विश्वास से हम विश्वास करें कि वो आने वाले ये 3-4 साल होने गए गहलोत सरकार के, वो भी हमारी नहीं सुन रहे। कौन सुनेगा हमारी? कोई सुनने वाला तो हो, कोई मुआवजा दिलाने वाला तो हो। और हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, या तो हमारे को मुआवजा दो, नहीं तो हम
इस पूरे 47 किलोमीटर में बड़ा आंदोलन करेंगे, मरेंगे और इनके सरकार के माथे पे मरेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। या तो हमारे को दो, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार रहेंगे। हमें मुआवजा दें, वरना हमारे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गांधी टीवी न्याय की बात करता है, हक की बात करता है। या तो आप मुआवजा दें, अगर मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही है तो इनकी ज़मीन इनको लौटा दें। कम से कम उस ज़मीन में ये खेती करके या अपना मकान बना के या अपना कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय स्थापित करके ये ज़िंदा तो रह सकते हैं। हमारे बीच में संरक्षक साहब हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्या परेशानियाँ, वास्तविक रूप से क्या परेशानियाँ इसके सेटल नहीं होने के कारण आ रही है? देखिए, पीड़ित किसान गांधी टीवी के पास आए हैं और इनसे आशा करते हैं कि हमको ये मुआवजा दिलाने के अंदर हर तरह से मदद करेंगे और ये कामयाब भी होंगे। हम लोग भी ये आशा करते हैं कि हमको हमारा राजी खुशी मुआवजा मिले तो बहुत बढ़िया बात है। गहलोत जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारा मुआवजा भी हमको दे, क्योंकि हम तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। भीख तो सरकार से मांग नहीं रहे, खातेदारी हमारी ज़मीन है और मुआवजा उसको देने के लिए हमको आज इधर जाओ, कल उधर जाओ, जेडीसी के पास जाओ, मंत्री जी के पास जाओ, मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। मंत्री जी ये कहते हैं कि हमने आपके खेत में बना दिया स्विमिंग पूल, उसमें कूद कूद के नहाओ। जब नई सरकार बैठी थी तब हम मंत्री जी से मिले थे और हमको शांति धारीवाल जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया और उन्होंने यही कहा, बोले आप कूद कूद के नहाओ, आपके उसमें बना दिया स्विमिंग पूल, उसमें कूद कूद के नहाओ। तो हमारे बच्चे और किसान कहाँ जाएंगे? अभी बताओ। आज 4 साल हो गई सरकार को, आज दिन तक हमारी कोई सुनी ही नहीं। इसलिए हम तो गांधी टीवी के पास आए हैं और ये हमारी मजबूरी है और हमको मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाने की व्यवस्था कराए तो बढ़िया ही है हमारे लिए। राज्य के मुखिया अशोक गहलोत राज्य में जनता की अंतिम आशा है और हमने देखा है इस अंतिम आशा के पास जब भी कोई निराश लोग पहुंचते हैं, निराश नागरिक पहुंचता है तो उसकी निराशा समाप्त हो जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी के प्रतिनिधि माने जाते हैं, गांधीवाद के आधुनिक आवाज़ माने जाते हैं। ये यात्रा, आमरण यात्रा हम शुरू कर चुके हैं। अमरीशा नाला प्रभावित किसानों की ये यात्रा है और ये सब जगह चले गए हैं। 2 प्रकार का मीडिया आज विद्यमान है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम मीडिया के बंधुओं का जो अमानिशा नाले की पीड़ा को बनाए हुए हैं, उसकी आवाज़ को बनाए हुए हैं और ये जो समस्या है इस समस्या को समाप्त नहीं होने दिया है। अभी भी ये समस्या ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है और हम आप सबका आह्वान करते हैं। हम पत्रकार इसलिए हैं क्योंकि हम पत्र का आकार देते हैं। उस पत्र में क्या छपना है, किस तरीके से छपना है, उसको व्यवस्थित करते हैं। लेकिन उसको व्यवस्थित इसलिए करते हैं कि हमारी कलम से, हमारे कैमरे से हम देश को भी आकार देते हैं। तो हम इस प्रदेश को, इस राजधानी को, जयपुर जो सुंदर बन रहा है उसे और अधिक सुंदर बनाएं, क्योंकि कई जगहों पर ये टूट फूट है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। मेहता जी, कई जगहों पर ये रुका हुआ है, क्या कारण है, इसका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उससे सुंदरता में और अन्य आर्थिक समस्याओं के रूप में क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? इसमें ऐसा है कि सरकार ने जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो सबसे पहले काम होता है सरकार का और जेडीए का अधिकारियों का, कि सबसे पहले उस लैंड की जो है ना व्यवस्था कि कितनी ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड की और कितनी खातेदारी, वो उनको देखना चाहिए था। यही सबसे बड़ी भूल हुई है और इस भूल को सरकार भी मानती है और जेडी भी मानते हैं और वह बार बार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कमेटियां भी बनाते हैं। जब कमेटी बनाते हैं हम लोग उनसे मिलते हैं, अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से, मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री जी को भी हम ज्ञापन जारी करते हैं कि ये जो कमियाँ खामियाँ अगर आप दूर करना चाहते हैं तो किसानों की इस
कमेटी है जो आप बना रहे हैं, उसमें आप किसानों के प्रतिनिधिमंडल को जो है 5 किसानों के उसमें शामिल करें, ताकि इसके जो उच्च स्तरीय पे जो कमियां खामियां रह गई, ये जो वाद विवाद आज जो है समझौता नहीं होने से न्यायालयों में गया है, तो वह कम से कम हम इस बैठ के इस प्रोजेक्ट की जो है समाधान हो, और समाधान होगा तब मुआवजा वाला जो मसला जब सॉल्व होगा किसानों का, तभी तो समझौते के आधार पे तो किसान इस चीज़ को अपना मानेगा कि हाँ भाई सरकार हमारी पीड़ा को समझ रही है और हमारी समस्या का समाधान करेगी, मुआवजा देगी। तो हम समझौते के आधार पे ही तो हम किसानों से कोर्ट से जो अपने वाद जो है न्यायालय में, वो तभी तो हम वापस ले सकते हैं। तो हम किसान जो है सरकार से गुहार कर रहे हैं कि न्यायालयों में जितने भी वाद विवाद हैं उनके लिए आप हमारा मुआवजा डिसाइड करें, ताकि हम समझौते के लिए तैयार हैं। हम किसानों ने कभी भी प्रोजेक्ट का कोई विरोध नहीं किया। हम भी चाहते हैं, हम भी जयपुर के ही हैं, हम भी जयपुर का चाहते हैं सरकार के लिए कि सरकार ने इतना बड़ा पैसा लगाया, ये भी जनता का ही पैसा है। योजना जो है अच्छी से अच्छी योजना बने, इसका प्रभाव जो है हर आम इंसान को एक अच्छा उसका लाभ मिले, हम भी चाहते हैं। इसमें कमियां खामियां रहेगी तो 1700 करोड़ आज खर्च करने के उपरांत भी जयपुर को क्या मिला? कुछ भी नहीं, एक बदबू का केंद्र बन के रह गया। तो कहाँ ड्रीम बचाई? हम भी चाहते हैं अभी भी अगर इसमें कुछ कमियां रह गई तो वह भी सरकार दूर करे। हमने शुरू से भी सरकार को कहा है इसका तल जो है वो पक्का कर रहे हैं, नहीं करें इस तल को जो है कच्चा रखें, पानी का रिचार्ज सिस्टम बना रहे, लेकिन सरकार ने, नुमाइंदों ने, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब भी हम चाहते हैं कि आज वो जो कमेटी बना रहे हैं उस कमेटी में हमारे को साथ शामिल करें। हम भी चाहते हैं सरकार का प्रोजेक्ट है अच्छा बने, जनता को इसका बेनिफिट मिले, किसानों को उनका अपना हक मिले, तो ये काम पूरा अच्छा हो सकता है। अमानिशा नाला पीड़ित प्रभावित किसान भी चाहते हैं कि जो अमानिशा नया प्रोजेक्ट आया है द्रव्यवती नदी का, ये पूरा हो, लेकिन चूँकि जो कमेटी बनाई है इसे पूरा करने के लिए उसमें सरकारी अधिकारी शामिल किए गए हैं, किसान प्रतिनिधि शामिल नहीं है। अब किसानों के लिए जो समस्या का हल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें बिना किसान के शामिल किए बगैर किसान का पक्ष कैसे शामिल किया जाएगा, ये बड़ा सोचने का विषय है। तो गांधी टीवी इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन के अधिकारियों के पास, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी के पास पहुंचेगा। और आप लोगों से निवेदन हम करते हैं कि ये जो कमेटी बनी है इसमें तुरंत प्रभाव से किसानों को शामिल किया जाए। हम एक और चीज़ हम आपसे मालूम करना चाहते हैं, द्रव्यवती नदी के पूरे होने पर क्या तो आर्थिक फ़ायदा सरकार को कितनी राशि का फ़ायदा हो सकता है, और इस आर्थिक फ़ायदे के बाद इसके आसपास कितने किलोमीटर का एरिया है, कितनी बड़ी जनसंख्या है जो प्रभावित होगी, जो अपने अच्छे जीवन को पाएगी। इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम भी इसका स्वागत किया है और आगे भी इसका हम किसान लोग करते हैं। ये प्रोजेक्ट बीच में जो बंद हुआ उससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या है कि इसकी जो पत्थर थे वो लोग ले गए, लाइटें टूट गई, वहाँ पे खड्डे हो गए, जगह जगह वहाँ पे गंदगी फैल रही है, बीमारियों का घर हो रहा है, जानवर वहाँ व्रत पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है, बहुत बुरा लोगों को और हमारे तक वो बदबू फैल रही है। हमें बहुत बड़ा उससे नुकसान हो रहा है ज़बरदस्त ढंग से। सरकार को ये सोचना चाहिए, एक छोटा सा किसान लोग हैं हम तो, और छोटे छोटे मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं और देना चाहिए उनको। हमारे को अगर मुआवजा मिलता है तो सरकार को भी फ़ायदा होगा। जो आसपास ज़मीनें हैं और जो 10,000 करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो सरकार अपने स्तर पर उसका सेल कर सकती है, बेच सकती है, उसमें बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकती है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं बना सकती है। मगर क्या पता क्यों नहीं ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है सरकार? क्यों, क्या चाहती है? क्या किसानों को ही मारना चाहती है? क्या कारण है? नुकसान सरकार का हो रहा है, उसके बावजूद भी किसान लोग मर रहे हैं। आज गंदगी फैल रही है तो भी किसानों को नुकसान है। आपके माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हमारा हक हमें दे दे, और ये जो लाखों करोड़ों का जो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वो चालू करे, अच्छे ढंग से इसको सफल बनाए और आगे आम आदमी के लिए ये प्रोजेक्ट काम आए। यहाँ पे कई प्रकार की, जैसे नावों की भी कई व्यवस्थाएं करी थी साहब, नाव चलेगी। यहाँ पे साइकिल की जो एक से रेलिंग बनाई है उस साइकिलें का दौर चलेगा। ये सब कुछ बंद हो गया, दिख रहा नहीं कहीं भी, सब कुछ नुकसान हो रहा है। लाइटें टूट गई, ले गए लोग, परेशान कर दिया। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो हमारी ज़मीनें भी लूट ली और हमारे प्रोजेक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे ये सरकार जागे और इससे सही ढंग से इस प्रोजेक्ट को ध्यान में ले
और इसको सही ढंग से किसानों को मुआवजा दे और तैयारी के साथ इस प्रोजेक्ट को सफल बनाए और आम आदमी के लिए ये लाभदायक हो। किसान को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और सरकार को भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। अब इससे जगह जगह पर ये टूटी हुई है, और जहाँ टूटी हुई है, जहाँ गंदगी होती है, लोग और अधिक गंदगी वहाँ डालते हैं, वहाँ मृत पशु भी लोग डालते हैं, और उससे उस इलाके का जीवन स्तर और अधिक दूभर हो रहा है। अब सरकार को चाहिए, जो केंद्र में सरकार है और जो राजस्थान में सरकार है, दोनों को मिलकर कोई अच्छी योजना के तहत एक बड़ा बजट फिर दोबारा इसमें शामिल करते हुए इस जो पैसे का मिसयूज़ हो रहा है, जो जनता का पैसा है वो बिल्कुल नाली में बहा जा रहा है, उसको रोके और नए तरीके से इसमें सुधार के लिए कार्य करे, नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े। हम मेहता जी आपसे जानना चाहते हैं, हम इस यात्रा को शुरू कर चुके हैं, हमारे माध्यम से आप पीड़ित लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही है कि आज गांधी टीवी ने आज हमारे मुआवजे के लिए किसानों का समर्थन किया है, और यह जो यात्रा शुभारंभ की है, हम भी हमारे किसान भाई को यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई है वह आपका पूरा सहयोग करेंगे। जहां भी आप आएंगे हम किसान आपके साथ रहेंगे। हम मौके की जितनी भी जो वास्तविकता है उससे हम आपको अवगत करवाएंगे कि वास्तव में इस प्रोजेक्ट में जो कमियां खामियां हैं वह सरकार अगर दूर करेगी तो निश्चित तौर पे इसको बेनिफिट जो है आम जन को मिलेगा, और आम जन को मिले, ये है हमारी सब किसानों की भावना है। तो आप और हम जो है किसान आपके साथ इस पूरे पथ पर 47.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो हम आपके साथ बिल्कुल पूरे यात्रा में साथ रहेंगे, और हमारे किसान भाई आपका पूरा सहयोग करेंगे। यात्रा में साथ रहेंगे, किसान साथ रहेंगे, किसान हित में। एक ज़माना था जब सरकार जन कल्याणकारी नीति से बना करती थी, जन कल्याणकारी नीति से चला करती थी। अब सरकार की कार्यशैली को देखते हुए बड़ा आश्चर्य होता है। अब सरकार कंपनी लगती है, ऐसा लगता है कि 5 वर्ष के लिए पब्लिक ने एक कंपनी चुनी है, और उस कंपनी का ये लक्ष्य है कि जनता का किस तरीके से शोषण हो, किसानों का किस तरीके से शोषण हो, और आम नागरिक का जेब में रखा हुआ पैसा किस प्रकार हम प्राप्त कर लें। क्योंकि सरकार अब कल्याणकारी उस माहौल से निकलकर अब कंपनी रूपी माहौल में आ चुकी है। सरकार को वक्त रखते रहते जागना होगा, और राजस्थान से इसकी शुरुआत की जा सकती है। माननीय अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, वे कल्याणकारी योजनाएं लाने में और कल्याण के लिए लोगों की मदद करने में, लोगों को देने में नंबर 1 है आज हिंदुस्तान में। चाहे कोचिंग संस्थान को कोचिंग हब में रियायती दर पर भूमि देने का मामला हो, अनुप्रति योजना के रूप में जो बच्चों को कोचिंग करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसके मामले में हो, या फिर स्वास्थ्य सेवा के रूप में जो आपकी योजना है, निःशुल्क 5 लाख तक अभी दिए जा रहे हैं, उसको और बढ़ाया जा रहा है, उस मामले में हो, या कोरोना काल में कोई भूखा न सोने पाए, उस योजना के तहत राजस्थान की जनता के साथ किसी को भूखा नहीं सोने देने के लक्ष्य के साथ आपकी इंदिरा रसोई की स्थापना की बात हो, या फिर हाल ही में सरकारी ज़मीन पर बसी हुई 9 साल से जो भी सरकारी ज़मीन पर बसे हुए लोग हैं, चाहे वो कच्ची बस्ती के लोग हैं या आम नागरिक हैं, उनको पट्टा देने की बात हो। और आपका जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, इसमें जो पट्टों की कम कीमत रखने की बात हो, या हाउसिंग बोर्ड में 50% छूट के साथ मकान देने की बात हो, हर योजनाएं कल्याणकारी है। तो फिर ये जो 48 किलोमीटर में कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से आशा भरी निगाह के साथ, किसानों की पूरी आशा के साथ इस आमरण यात्रा को शुरू करने का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम आपके आशीर्वाद से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे उससे पहले ही आप किसानों की मांगों को पूरा कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो इस यात्रा का नाम आमरण यात्रा है। हम मरते दम तक संघर्ष करेंगे और विजयी होकर रहेंगे। जनता जब एकत्रित होती है तो जनता की आवाज़ बुलंद होती है। आपने देखा केंद्र की अड़ियल सरकार को किसानों ने झुका दिया। आप तो हमारे अपने हैं, आप तो जनता की बात को तुरंत मानने वाले हैं। तो हमें आशा है कि हमारी ये यात्रा आमरण यात्रा में के रूप में पूरी न होकर एक अच्छी यात्रा में, एक
निर्माण यात्रा में, एक राष्ट्र निर्माण की यात्रा के रूप में सामने आएगी। मेहता जी आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद साहब, आपका भी धन्यवाद। आप लोग गांधी टीवी के इस यात्रा में हमारे साथ हैं। हम और भी जगहों पर आपके साथ चलते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम किसानों के बीच में आपको बुलाएंगे, आपके किसानों के साथ जो संबंध है उनको बुनाएंगे, किसानों के लिए बुनाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए, नमस्कार।